कभी गौर किया है कि आपके सर पर बालों का एक चक्कर मौजूद होता है जो कि पानी के भंवर की तरह होता है। किसी के सर पर यह चक्कर एक होता है और किसी के सर पर यह चक्कर एक से ज्यादा होते हैं। कभी ये सामने की जानिब होता है तो कभी पीछे की जानिब और कभी ये साइड पर होता है, दाएं जानिब या बाएं जानिब। आज की वीडियो में हम सर पर मौजूद बालों के इसी भंवर पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इल्म जाफर में इस चक्कर के बारे में क्या कहा जाता है और हमारे माशरे में इस चक्कर के बारे में क्या बातें मशहूर हैं। दोस्तों, हम आपको सर पर मौजूद भंवर के बारे में भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बालों से जुड़े चंद दिलचस्प हकाइक बताते हैं जो यकीनन आपके लिए दिलचस्प होने के साथ साथ हैरान कुन भी होंगे। कहते हैं कि एक इंसान के सर पर औसतन 1 लाख से 1,50,000 बाल होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 50 अफराद पर की गई एक तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हुई कि सर के 1 स्क्वायर इंच हिस्से पर 800 से 1290 के दरमियान बाल होते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सर पर बालों की तादाद बालों के रंग के हिसाब से होती है। सुनहरे बालों की तादाद सबसे ज्यादा यानी 1,50,000 तक, जबकि लाल बाल सबसे कम यानी 90,000 तक होते हैं। माहिरीन के मुताबिक हमारे बाल 1 साल के दौरान 6 इंच तक लंबे हो सकते हैं, यानी आधा इंच 1 महीने में। कहते हैं कि मर्दों के बाल खवातीन के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि आपके रोजाना 50 से 100 बाल गिरते हैं, लेकिन इसका इन्हिसार बालों की देखभाल पर होता है, वरना इससे भी ज्यादा गिर सकते हैं। कहते हैं कि बालों का रंग इंसान की मौरूसियत से होता है। दुनिया के 90% अफराद के बालों का रंग काला या भूरा होता है। माहिरीन के मुताबिक पानी आपके बालों की खुसूसियात को मुतासिर कर सकता है। गीले बालों के वजन में 18% तक इजाफा हो जाता है, जबकि ये 30% तक ज्यादा लंबे हो सकते हैं। कहते हैं कि जिस्म के बहुत कम हिस्से हैं जिन पर बाल नहीं होते। उनमें काबिल जिक्र हाथों की हथेलियां और पांव के तलवे हैं। याद रहे कि आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपके बालों का रंग सफेद या सुरमई होने के इम्कान में इजाफा होता जाता है। बिलखुसूस 30 साल की उम्र के बाद एक दहाई में ये इम्कान 10 से 20% तक बढ़ जाता है। प्यारे दोस्तों, ये थे चंद दिलचस्प हकाइक जो बालों से मुतालिक थे। इसके अलावा अगर बालों से जुड़ी कोई दिलचस्प हकीकत आपके इल्म में है तो कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब और आपको बताते हैं कि इल्म जाफर के मुताबिक सर पर मौजूद बालों के चक्कर या भंवर का क्या मतलब है। इस बारे में इल्म जाफर की आरा मुलाहिजा फरमाए। कहते हैं कि जिस इंसान के बालों का ये चक्कर सर के बीच में होता है, ऐसे इंसान ज़हीन, होशियार और बुरे से बुरे हालात को तब्दील करने का हुनर अपने वजूद में रखते हैं और असल में ये एक तराजू की मिसल होते हैं। उनकी जुबान उनकी ताकत होती है। और जिस इंसान के सर पर बालों का ये चक्कर सर के अगले हिस्से में होता है, ऐसे इंसान जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं और दिल से फैसला करने वाले होते हैं। वो अपने अक्सर फैसले मोहब्बत और रहम के बीच में करते हैं और बाज मर्तबा गुस्से में। ऐसे इंसान अगर अपनी जल्दबाजी पर काबू रखने का हुनर हासिल कर लें तो ये हर मैदान फतह कर सकते हैं। जिस इंसान में ये चक्कर आगे की जानिब दोनों तरफ होता है, ऐसे इंसान 2 किस्म की शख्सियत के मालिक होते हैं। अचानक से कुछ होते हैं और अचानक से कुछ बन जाते हैं। ऐसे इंसानों के साथ रहना मुश्किल होता है क्योंकि इनकी तबीयत आम इंसान से तब्दील होती है। और जिस इंसान के सर के बालों के चक्कर 2 होते हैं और सर के बीच में होते हैं, ऐसे इंसान 2 कायनातों से जुड़े होते हैं, तभी इन पर इनामात ज्यादा होते हैं और इनकी छठी हिस्स बहुत तेज होती है। ये वक्त से पहले वक्त को बता सकते हैं और बाज मर्तबा ख्वाबों के जरिए या इल्हाम के जरिए इंसान को कोई न कोई इशारा देते हैं और वो बात आने वाले वक्त में काफी हद तक सच बन जाती है। और जिस इंसान के सर में कोई चक्कर नहीं होता, ऐसा इंसान हमेशा अपनी खुशी को तरजीह देता है। उनके वजूद में अपने लिए जीने के औसाफ बढ़े हुए होते हैं। तभी ऐसे इंसान को एहतियात से परखने की जरूरत होती है। दोस्तों, आपने सर पर मौजूद बालों के भंवर के बारे में इल्म जाफर की आरा के बारे में जाना। चलिए अब बात करते हैं अपने माशरे की कि हमारे माशरे में इस बारे में क्या बातें मशहूर हैं। तो याद रहे
کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں اکثر اوقات بچوں کے سر پر یہ چکر دیکھتی ہیں اور بچوں کے سر پر موجود بالوں کے اس چکر یا بھور کے بارے میں مختلف باتیں بھی مشہور ہیں۔ کچھ خواتین سر کے بالوں کے ان چکروں سے یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اس بچے کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکی ہوگی یا پھر لڑکا ہوگا، اور ان خواتین کی یہ باتیں اکثر اوقات درست بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ باتیں معاشرے میں ویسے نہیں جنم لیتی۔ ان باتوں کے پیچھے کافی مشاہدات و تجربات ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ مختلف معاشروں میں اس حوالے سے مختلف باتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کے معاشرے میں اگر اس حوالے سے یعنی سر کے بالوں میں موجود چکر کے بارے میں کوئی خاص بات مشہور ہے تو آپ نے یہ بات ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کرنی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو بالوں کے حوالے سے کچھ غلط مفروضوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن پر ہم لوگ آنکھیں بند کر کے عمل تو کرتے ہیں مگر حقیقت میں یہ غلط ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نمبر 1، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں بال کٹوانے سے بال لمبے ہوتے ہیں، اور عام طور پر بال لمبے کرنے کے شوقین افراد اکثر بالوں کو تھوڑا تھوڑا چاند کی شروع کی تاریخوں میں صرف اس لیے کٹواتے ہیں کہ بال تیزی سے بڑھیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بالوں کی نمو جڑوں سے ہوتی ہے اور سروں سے اس کو ترشوانے سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہاں تک کہ گنجا ہونے سے بھی بال اچھے نہیں نکلتے، کیونکہ بالوں کی صحت کا راز ان جڑوں میں ہوتا ہے جو کہ کھوپڑی میں موجود ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے بار بار بال ترشوا کر خود کو گنجا مت کریں۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سفید بال توڑنے سے کالے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عمر کے ساتھ اگر انسان کا ایک آدھ بال سفید ہونے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس بال کو توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر اس بال کو توڑا جائے تو اس کی جگہ پر دگنے کالے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جان لیں کہ ہر بال کا رنگ اس پگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے، اور ایک بال کے رنگ کا اثر دوسرے پر نہیں پڑتا ہے۔ اس مفروضے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 3، اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ بالوں میں خشکی کا حل تیل لگانا ہے۔ دوستو، بالوں کی خشکی کو دیکھ کر ہر کوئی یہی مشورہ دیتے ہوئے نظر آتا ہے کہ بالوں میں تیل لگاؤ، اور اس خشکی کا سبب کھوپڑی کی خشکی ہے جس کو تیل لگانے سے دور کیا جا سکتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بالوں کی خشکی کا سبب کھوپڑی کی جلد کا زیادہ چکنا ہونا ہوتا ہے، جو کہ تیل لگانے سے مزید بھی بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 4، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بار بار کنگھی کرنے سے بال صحت مند ہوتے ہیں اور اس کی جڑوں کو زیادہ توانائی ملتی ہے، مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات حقیقت سے خالی ہے، کیونکہ بار بار کنگھی کرنے سے بال نہ صرف جلدی میلے ہو جاتے ہیں